हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज अगेन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ यहाँ पे आए हैं। आप इधर हेडलाइन देख सकते हो। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस प्लानिंग फर्स्ट ईयर सेशन फ्रॉम नवंबर दिसंबर। यस, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल कॉलेजेस में हो, अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है लाइक जी मेंस या फिर नीट, ये वाले कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हो, एग्ज़ाम्स देने वाले हो, तो वो सबके रिलेटेड, या फिर आपको इस बार बीटेक या एमटेक या कोई भी बैचलर्स या मास्टर्स में एडमिशन लेना है आईआईटीज़ में, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आईआईटीज़, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में बताया गया है। तो डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या क्या है। इधर आप डेट देख सकते हो, ये आज का ही न्यूज़ है, 8 जुलाई 2020, राइट। तो आज का ही न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या न्यूज़ यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, दैट द कोविड-19 pandemic is set to push the new session of engineering and medical colleges to November this year, while the session for first year students in IITs and NITs could start only by December। तो देखिए अभी तक ये डाउट किया जा रहा था। नॉर्मली हमको पता है ये जो भी आपके बैचलर्स के या मास्टर्स के जो भी जनरल एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है वो जुलाई या अगस्त के आसपास ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई एंड या अगस्त बिगिनिंग में ही चालू हो जाता है। बट इस बार सब लोग, हमें पता तो था ही कि थोड़ा डिले हो सकता है, बट अभी ये न्यूज़ आई है कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। नॉर्मली इधर बोला गया है कि नवंबर तक, मोस्ट प्रॉब्ली आपका नवंबर तो हो ही जाएगा, या फिर ऐसा बोला गया है कि जो आईआईटीज़ या एनआईटीज़ है दे कैन स्टार्ट ओनली बाई दिसंबर। मतलब दिसंबर में जब ऑलमोस्ट हमारे सेशन एंड होते हैं जनरल ईयर्स में, बट इस बार दिसंबर के आसपास आपके सेशन स्टार्ट होंगे। Government officials told this newspaper that due to the unprecedented delay in entrance examinations, the Union Ministry of Health is set to prepare a new schedule for admission to MBBS and BDS courses in medical colleges across India। ठीक है, हम सबको पता है ये इतना डिले क्यों हो रहा है, कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो जो MBBS या BDS कोर्सेज के जो एडमिशन्स है वो भी डिले होंगे। एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट्स इंक्लूडिंग IITs एंड AICTE आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग अफ्रेश फॉर द बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन द फर्स्ट ईयर एज पर द न्यू शेड्यूल। देखिए ये जो नया शेड्यूल है उसमें आपको पता है कि जी मेंस भी पहले हो जाने वाला था, बट जी मेंस की भी डेट डिले की गई है और नए डेट्स हमको दिए हैं 1 से 6 सितंबर के बीच। ठीक है, तो एचआरडी मिनिस्टर ने वो भी इन्फॉर्म किया था कि 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आपके जेई मेन के एग्ज़ाम होंगे एंड उसके जो रिजल्ट्स है वो सितंबर 10 या सितंबर 11 को रिलीज़ हो जाएंगे। मतलब एक हफ्ते के अंदर ही वो लोग दे देंगे आपका जो रिजल्ट है वो। बट आफ्टर दिस द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम एंड सीट अलॉटमेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस विल स्टार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जी मेन्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। इसीलिए सितंबर फर्स्ट वीक में जी मेन्स के एग्ज़ाम होंगे, सितंबर 10 या 11 तारीख के अंदर वो लोग रिजल्ट आउट कर देंगे और फिर उसके बाद एक बार आपके जेई मेंस के रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा बीटेक के एडमिशन के लिए और सीट अलॉटमेंट, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नॉर्मली जो भी हमारा प्रोसीजर होता है वो सब जेई मेंस के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा। मतलब आप देख सकते हो सितंबर 10-11 के आसपास उसका रिजल्ट आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सितंबर मिड तक तो कोई एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद ही एडमिशन प्रोसेस सारे स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन सीट एलोकेशन इज बीइंग प्लान्ड टू स्टार्ट फ्रॉम मिड सितंबर टू अक्टूबर। तो जैसे मैंने बोला ऑब्वियसली 10 या 11 तारीख को जब जी मेंस का रिजल्ट आएगा सितंबर में, उसके बाद मिड सितंबर या अक्टूबर के आसपास सीट एलोकेशन जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के वो स्टार्ट होंगे। फॉर वैकेंट सीट्स स्पॉट राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में नॉर्मल जो आपका सीट एलोकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे हमें पता है अलग अलग राउंड्स होते हैं, जो कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह जाएगी वो वैकेंट सीट्स के लिए अगेन जो राउंड्स होंगे वो नवंबर में होंगे। द नीट एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेजेस हैज़ बिन रिशेड्यूल्ड फॉर सितंबर 13। तो जो नीट के एग्जाम्स थे जो आपके होने वाले थे वो भी पोस्टपोन करके अभी सितंबर 13 कर दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको वो इन्फॉर्म किया था जब डिसीजन आया था तब। फिर क्या बोला गया है कि नीट की एग्ज़ाम जो है वो सितंबर 13 को आएंगे और नीट का जो रिज़ल्ट है वो भी एग्ज़ाम के 15-20 दिन के अंदर ही वो लोग दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो सितंबर 13 को एग्ज़ाम होगा और उसके 15-20 दिन में लगभग रिजल्ट आएगा। मतलब आप समझ सकते हो सितंबर एंड में या अक्टूबर बिगिनिंग में नीट का रिजल्ट आएगा। इसलिए ये भी बोल दिया गया है दैट
we are expecting the online seat allocation to begin only after mid October, because obviously September end या October beginning में अगर आपका नीट का रिजल्ट आता है तो उसके बाद मतलब लगभग मिड अक्टूबर में जाके आपके जो सीट एलोकेशन है वो स्टार्ट हो सकते हैं नीट के बेसिस पे, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि नॉर्मली जो आईआईटीज़ के लिए जो एडमिशन होता है उसके जो राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होता है वो नॉर्मली 7 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होता है हर बार, बट इस बार बोला गया है कि वो 7 राउंड्स को कम करके 5 राउंड्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इधर क्लियरली लिखा है देयर वुड बी 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग दिस ईयर इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 7, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी एडवांस द एडमिशन टेस्ट फॉर IITs एंड NITs हैज़ बिन रीशेड्यूल्ड फॉर September 27. द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी आउट बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड आफ्टर दिस, मतलब ऑब्वियसली रिजल्ट एक बार आ जाए उसके बाद द काउंसलिंग विल कमेंस, बट गिवन द डिसरप्शन वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इन 5 राउंड्स ओनली दिस ईयर। तो जनरली जैसे मैंने बोला 7 राउंड्स होते हैं, बट इस बार 5 राउंड्स ही होंगे। दिस विल अलाउ अस टू बिगिन द सेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स एट द अर्लीस्ट, मतलब ऑब्वियसली 7 के जगह पे 5 राउंड्स करने का रीज़न ही यही है क्योंकि ऑब्वियसली जितने कम राउंड्स करेंगे उतना जल्दी आपका प्रोसीजर खत्म होगा, और जितना जल्दी आपका एडमिशन प्रोसीजर खत्म होता है उतना ही जल्दी आपका न्यू सेशन का सब कुछ स्टार्ट हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो नंबर ऑफ राउंड्स है उसको भी कम कर दिया गया है। टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम इन द न्यू सेशन IITs आर लुकिंग टू कन्वर्ट सैटरडेज इंटू वर्किंग डेज एंड ऑल्सो कट डाउन समर एंड विंटर हॉलीडेज इन 2021। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है। तो फिलहाल ये IITs के लिए बोला गया है, बट आई बिलीव कि ये नॉर्मल जो हमारे दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो लोग भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जो एटलीस्ट IITs ने तो क्लियरली बोल ही दिया है कि वो लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि सेशन इतना लेट स्टार्ट होगा और ऑब्वियसली लेट स्टार्ट होगा तो सब कुछ डिले होगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेशन को कंप्लीट करने के लिए और ताकि स्टूडेंट्स का ज़्यादा लॉस भी ना हो, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए वो लोगों ने क्या डिसीजन लिया है कि नॉर्मली क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जनरली सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है और मंडे टू फ्राइडे 5 वर्किंग डेज होते हैं। तो अब से इस सेशन के लिए वो लोग क्या सोच रहे हैं दैट सैटरडेज जो है वो आपका हॉलीडे नहीं रहेगा, सैटरडेज को वो लोग वर्किंग डे कर देंगे, और उसके अलावा जो समर या विंटर के हॉलीडेज़ मिलते हैं बीच में 15 दिन 20 दिन वो भी आपका कट डाउन कर दिया जाएगा ताकि कम टाइम के अंदर कम लॉस के अंदर आपका सेमेस्टर अच्छे से पूरा हो पाए, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस थे, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इस नोटिस के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जो भी है उनके साथ भी ये चीज़ शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।